किसी वस्तु को 5,000 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए कि 20% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो इसको आपको दो तरीके बताए गए थे ना। पहले विक्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 5,000 रुपए। जब 5,000 में बेचता है तो पहली बार जो लाभ होता है तो कितने प्रतिशत होता है, 10%। तो कह रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए, यानी वह पुनः लाभ लेना चाहता है, अभी कम लग रहा है उसे, तो कितना लाभ लेना चाहता है, 20% का लाभ लेने के लिए वह कितने रुपए में बेचेगा। तो 20% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, तो हम इसका क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नया विक्रय मूल्य है ना, नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य इधर शोध नहीं करना एक भी, विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस जो पहला लाभ या हानि है उसे, फिर 100 प्लस दोबारा जो लाभ या हानि है तो उसे, क्योंकि देखो इधर दोनों में लाभ लाभ है ना, तो दोनों में लाभ लिखेंगे। अगर पहले हानि होता तो यहाँ माइनस हानि प्रतिशत लिखते, अगर दोबारा में हानि होता तो दोबारा में माइनस हानि प्रतिशत लिखते। अब इसको जब हल करेंगे तो 5,000 बटे 100 धन 10 गुणे 100 धन 20, तो 5,000 बटे 110 गुणे 120, 0 से 0 क्या हो गया, 12 पंचे 60 बटे 11, इतना आ गया। अब इसको हम सही बटा में या दशमलव में करेंगे तो 11 पचे 55, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 चौके 44, 5,454 रुपए 54 पैसे, यानी 0.54 रुपए आ रहा है। अलग अलग लगाओगे तब भी आंसर यही आएगा। बस प्रश्न नंबर दूसरा देखो इधर, हो सकता है प्रश्न नंबर दूसरा है इधर, पूजा शांत रहना है, किसी का नाम नहीं आना चाहिए। किसी सैनिक कैंप में 15 सैनिकों के लिए 20 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। कितने सैनिक हैं, 15 सैनिक हैं, और दिन कितने के लिए है, 20 दिन, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि 10 सैनिक और आ जाए, यानी 15 हैं, कितने हो जाएंगे, 25, जब 10 और आ जाएंगे तो 15 10 कितने हो गए, 25 सैनिक के लिए करा कि भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। तो हम मान लिया कितने दिन के लिए, x दिन। तो आपको फार्मूला लगा देना M1D1 M2D2, तो M1D1 बराबर M2D2। तो M1 का मान कितना है, 15 गुणे 20 बराबर, तो M1 का मान कितना है, 15 गुणे 20 बराबर 25 गुणे x। 25 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो 15 गुणे 20 बटे 25, 5 को 4 पंचे 20, 15 दिन। कितने दिन आ गया, हाँ सॉरी 5 आएगा इधर, 5 को 20, 4 12 दिन आंसर आ रहा है। किसका किसका है 12 दिन, बस एक ही लोग का। तीसरा प्रश्न सरल करना है। तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। तीसरे प्रश्न में कितने प्रश्न हैं, 3। तो ये तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है 25 का 25% है, ठीक है। तीसरा प्रश्न का पहला क्या है, 25 का 25%। तो का की जगह क्या लगाना है, गुणा, और गुणे 25 बटे 100। 25 का वर्ग कितना होता है,
625 बटे 100, तो 6.25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कट करोगे तभी तो इतना आएगा। कैसे कैसे देखो इधर, कट करें तो 5 50 25, 25 चौको 100 हो गया कि नहीं हो गया। अब 4 बचा, 4 का 25 में हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 4 छांग 24, 1 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 6.25 ही आगे। चाहे कट करके करो चाहे बिना कट किए करो, बाद में सब बताएंगे, सब बताएंगे बाद में, अभी नहीं। तीसरे का दूसरा है किसका 40% 50 है। यानी प्रश्न कह रहा है अगर हम मान ले माना x का 40% बराबर कितना है 50 है, तो का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा बटा 100 बराबर 50। ये 100 कहे में है, देखो इधर 100 बटा में है तो कहा जाएगा गुणे में, और 40 गुणे में है तो कहा जाएगा बटा में। तो x का मान कितना आ जाएगा 50 गुणे 100 बटा 40, 0 0 क्या हो गया कट गया, 25 चौको 100, 25 पंचे कितना हो गया 125 आंसर हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न है 60 का 1/5 भाग, किसका 60 का 1/5 भाग, तो का की जगह है गुणा 1/5 का 1/5, तो कितना हो जाएगा का पंचे 60 है 12 पंचे 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हैं 1 से 3 तक के प्रश्न। चौथा प्रश्न है एक किताब का अंकित मूल्य 500 रुपए है, यदि दुकानदार 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो बताइए दुकानदार ने कितने रुपए में किताब खरीदी या बेची है। यानी अगर 20% का लाभ फिर भी ले रहा है तो कितने रुपए में उसने खरीदा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ही चीज है उसके लिए, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 500 रुपए, छूट कितनी दे रहा है 10%, लाभ कितना ले रहा है 20%। ये सेम टू सेम सवाल हम लगवा चुके थे, ठीक है। 500 की बात नहीं कर रहा कि शायद संभवतः वो भी 500 सही था, 150 था, कुछ भी रहा, लेकिन यही सवाल हम बोल चुके हैं। तो देखो इधर, तो सबसे पहले हम छूट निकालेंगे, ठीक है। जब छूट निकालेंगे तो छूट बराबर कितना हो जाएगा 500 का कितने प्रतिशत है 10%, क्योंकि जो भी छूट होती है तो हमेशा अंकित मूल्य में ही होती है। पूजा इधर देखना है सीधे, तो 500 गुणे 10/100, 2 0 से 2 0 क्या हो गए कट गए, कितने रुपए आया 50 रुपए छूट दी गई। अब छूट के बाद जो मूल्य हुआ बेचने के लिए वो कितना हुआ 500 में 50 क्या करना है घटा देना, तो कितना रुपए आ जाएगा 450 रुपए, ठीक है। अब कितने रुपए का लाभ ले रहा है 20 रुपए, 20% का लाभ ले रहा है। अब इतने में बेच रहा तो 20 रुपए, 20% का क्या हो रहा है लाभ। तो हमें कहे का फार्मूला लगाना था क्रय मूल्य, तो क्या होता है फार्मूला विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है 450 गुणे 100/100 धान 20 है। इसी के आगे बढ़ेंगे तो 450 गुणे 100/120 कट गया। अब किससे कट कर दें 3 से, 3 चौको 12, 3 15 3 45, 1500/4
4 का भाग दे दो, 4 × 3 12, 2 बचेगा, 4 × 5 20, कितना आ जाएगा? अच्छा 4 × 3 12, 3 बचेगा, 4 × 7 28, हाँ सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, यदि 10 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो बताइए कि 10 मजदूर और आ जाने के बाद इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। उसमें मैंने पहले भी बताया था, उसमें चले जाएं लिखा ना, तो चले जाए नहीं है, और आ जाएं। तो देखो इधर 10 मजदूर हैं, कितने मजदूर? 10 मजदूर हैं, तो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। तो कह रहा है 10 और आ जाएं, कितने? 10 और आ जाएं। जब 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 मजदूर हो जाएंगे। तो कह रहा है कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। तो कितना हो जाएगा? M1 D1 बराबर M2 D2। तो 10 × 15 बराबर 20 × x। 20 गुणे में तो कम जाएगा, 10 दूनी 20, 2 का भाग देंगे तो कितना? 7.5 दिन, यानी 7.5 दिन में काम हो जाएगा। ये आंसर है। इसके बाद 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न है, इधर ध्यान से सुनो पहले। 6वां प्रश्न है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है ना, क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल देख लेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 400 वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है 400, तो भुजा बराबर यानी 400 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। a बराबर 20 मीटर। तो प्रश्न कह रहा है कि उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 × भुजा। तो 4 × 20, 20 चौको 80 मीटर आंसर आ रहा है। कितने मीटर? 80 मीटर। अब इसके बाद 7वां प्रश्न है। प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 20 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि इस बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो इसमें देखो त्रिज्या भी दी गई है। त्रिज्या कितनी दी गई है? 2 मीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? 7 मीटर। तो ये तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रश्न दे दिया था उसमें कि आपका पूरा पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो जब इसको हल करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या का मान 2 × 2। ऊंचाई 7। 7 से 7 क्या हो गई? कट गई। तो 22 चौको 88 मीटर क्यूब। फिर यहां से लिखना था, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर? 1000 लीटर। तो 88 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर? 88 × 1000 बराबर 88,000 लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है अनुपात वाला। कहेगा है अनुपात का 15 किलोग्राम का 500 ग्राम से
तो 15 किलोग्राम का 500 ग्राम से हमें क्या करना है, अनुपात। ठीक है, तो बड़ा कौन है, ग्राम के किलोग्राम, किलोग्राम। तो किलोग्राम में किसका गुणा करेंगे, 1000 का, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 का की जगह अनुपात और 500। अब देखो ग्राम ग्राम बराबर हो गए, तो ग्राम ग्राम नहीं लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15, 3 दहम 30 अनुपाते 1। ये हमारा पहला आंसर। इसमें कितने सवाल हैं, 2 हैं। अब इसका दूसरा सवाल जो है, 2 लीटर का 2500 मिलीलीटर से, यानी क्या कह रहा है प्रश्न, 2 लीटर का 2500 मिलीलीटर से। ठीक है, तो 2 लीटर, लीटर बड़ा होता है कि मिलीलीटर, लीटर। तो 2 में किसका गुणा करेंगे, 1000 का। अनुपात का चिन्ह का की जगह 2500 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 50, 5 दूनी 10। अब तो कट नहीं रहे, तो 4, 2 दूनी 4 अनुपाते 5। ये सरलतम रूप। अगर इससे भी कटेगा ना तो और भी सरल करेंगे, यानी सरलतम रूप में अनुपात लिखा जाता है। ये हमारे सवाल हो। अब कह रहा है कि गुणनखंड विधि से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 9वें का पहला हमें घनमूल ज्ञात करना है, 15,625। 15,625 घनमूल का चिन्ह बना दिया। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये किसका घन है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 125, 625, 625, 3025, 3 15,025। अब देखो घनमूल है तो कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 3 के। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़े बन रहे हैं ना। तो जब 2 जोड़े बन रहे हैं तो एक जोड़े से एक अक्षर, एक जोड़े से एक अक्षर, 5 में 5 का गुणा करेंगे, 25 आंसर आ जाएगा। किसका किसका 25 आया है, ये तो सही होगा बहुत लोगों का। दूसरा अंकित नहीं, आ जाओ। दूसरा है 13,824। कितना है, 13,824। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितना आएगा, ये शायद बार है 24 का है। किसका है, 24 का, क्योंकि 4 ये हो गया और 3 का घन 27 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बचा 24 का है। ये 24 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 8 8 24 गुणे 3 गुणे लिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो देखो पहला है 10वें का पहला 51.84। कितना है, 51.84। गुणनखंड से भी कर सकते हो, भाग से भी कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर दशमलव लगा हो तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, भाग विधि का। तो 51.84 है, तो जब भाग विधि से करेंगे तो देखो 2 2 के जोड़े बन गए। तो ये 51 किसका वर्ग है, 7 के वर्ग से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा। तो इसी को लिख देंगे। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इधर जोड़ना है और इसको घटाना है, कितना बचेगा, 2। दशमलव लगाया, उतारा लिया 84 का। 14 का पहाड़ा पढ़ना, 28 से ज्यादा ना जाए। 14 दूनी
28, 2 दूनी 4, 28 घटाएंगे तो कितना आ गया 0। इधर अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 144, लेकिन जोड़ो चाहे ना जोड़ो क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 51.84 का वर्गमूल इक्वल टू 7.2 यानी 7.2। दूसरा प्रश्न है 5776 कितना है 5776। तो इसमें भी कितने कितने के जोड़े बनाएंगे 2 के। तो देखो इकाई से बनाएंगे तो बन गए 2 जोड़े। तो 57 किसके वर्ग से कम है 7 का वर्ग 49, 8 का 64 ज्यादा हो जाएगा तो 7 इधर लिखेंगे 7 7 49 इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे तो ये हो गया 14। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 8 7 6। 14 का पहाड़ा पढ़ो 87 से ज्यादा ना जाए। 14 6 84 3 87 घटाएंगे तो शेषफल कितना हो गया 0। जब 0 हो गया तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया 5776 का वर्गमूल इक्वल टू 76 यानी बराबर 76 आंसर आ गया। सही है। 11वां प्रश्न करा राम ने बैंक से 10,000 रुपए 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। और तुम लोग कह रहे थे सर जी समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा कि राम ने कितने रुपए उधार लिए। जो उसका उधार लेने का मूलधन है वो कितना है 10,000 रुपए है। ठीक है। जो दर है वो कितने प्रतिशत है 10% वार्षिक है। जो समय सीमा है समय कितना है 5 वर्ष। गणना भी हो रही है साधारण ब्याज पर। तो जब साधारण ब्याज पर गणना हो रही है तो हमें साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देना है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 10,000 दर 10% समय 5 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कट गए। आंसर कितना आया ब्याज का 5,000 रुपए है ना। अब करा कुल कितने रुपए वापस करेगा। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मिश्र धन। तो मिश्र धन के बराबर फार्मूला क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है 10,000 ब्याज कितना आया 5,000 कितना हो गया 15,000 रुपये आंसर आता है इसका। सही है। फिर इसके बाद 12वां प्रश्न है। बारहवां प्रश्न है गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड। पहला है x² - 6x धन 9 x² - 6x धन 9। तो देखो x² के पहले क्या लिखा है बताओ। x² के पहले कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब माइनस का 6x है प्लस का 9 है। 9 किसका वर्ग है 3 का। ये लाइट बंद कर दो। 9 किसका वर्ग है 3 का। तो इधर तो 1 लिखा है हमें आधा आधा कर देना है दोनों में। तो x² - 3x - 3x धन 9 हो गया। अब इधर हमें क्या करना है 2 2 के जोड़े बन गए। पहले से x कॉमन ले लेना। तो x - 3 फिर माइनस का 3 कॉमन आएगा तो x प्लस माइनस का -3। दोनों कोष्ठकों में क्या है x - 3 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसका दूसरा है देखो इधर दूसरा प्रश्न है इसी का 144x² - 36y²।
144 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। अब 144 किसका वर्ग है? 12 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो 112 यानी 12x का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 12x धन 6y प्लस में लिख दिया, एक बार इसी को माइनस में, 12x माइनस 6y। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।